नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य। अगर आप कभी देवघर नहीं भी गए तो भी वहां की कथा जरूर सुनी होगी, जिस कथा में देवों के देव महादेव हैं, रावण है, भगवान राम हैं, तो राम के परम भक्त हनुमान भी हैं। कहते हैं कि त्रेता युग की ये कहानी आज भी देवघर में दर्ज है और आज हम इसी कहानी की पड़ताल करेंगे। कहते हैं कि लंका के राजा रावण को भगवान ब्रह्मा का ही वरदान था, जिससे उसने देवलोक पर विजय हासिल की। यमलोक में नरक भोग रही आत्माओं से अपनी सेना बना ली। कहते हैं कि रावण के दिल में अपने बेटे मेघनाद को अजय बनाने की चाहत ही थी। जिस चाहत को पूरा करने के लिए उसने सभी नवग्रहों को उत्तम स्थान पर बैठने का आदेश दे डाला। शनि भगवान ने जब एक असुर के आदेश को नहीं माना तो उन्हें बंदी बना लिया। कहते हैं कि रावण को पूरा ज्ञान था, अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ही उसका वध करेंगे और उसने राक्षस योनि से मुक्ति के लिए लीला रची। भगवान राम के ही हाथों मृत्यु का वर्ण किया। लेकिन क्या इस कथा का एक सिरा हिंदुस्तान के इस तीर्थ में ही लिखा गया होगा? क्या वाकई शिव को लंका ले जाने के लिए लंकेश ने इसी पर्वत पर तप किया होगा, जिस तप को हनुमान ने गदा मारकर तोड़ा होगा? और क्या वाकई माता सीता को अपनी भक्ति का सबूत देने के लिए हनुमान ने इस चट्टान को कानी उंगली से चीर दिया होगा? अगर नहीं तो इस पर्वत पर कुदरत का ये अजूबा क्यों दिखता है? इस तीर्थ में हैरान कर देने वाली गुफाएं क्यों दिखती हैं? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया झारखंड के देवघर का, जहां कई अनूठी कहानियों को समेटे तपोवन मिलता है। देवों के देव महादेव का तीर्थ मिलता है और उन्हें स्थापित करने वाले रावण की कथा मिलती है। देवों की नगरी देवघर। हम आ चुके हैं पटना से 280 किलोमीटर दूर देवों की इस नगरी में, जहां पर है बाबा बैद्यनाथ धाम। जी हाँ, यहाँ पर है शिवलिंग, वो ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यहाँ पर जो कुछ मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है तपोवन। कहते हैं इस तपोवन में भगवान हनुमान की ऐसी गुफा है, ऐसी मूर्त है, जिसे देखने वाले देखते रह जाते हैं। कहानियाँ जुड़ी हैं त्रेता युग से, कहानी जुड़ी है रावण के यहाँ किए गए तपस्या से, कहानी जुड़ी है माता सीता के भगवान हनुमान से प्रमाण मांगने से। तो आज चलेंगे आपको लेकर तपोवन और दिखाएंगे कि आखिर वो कौन सी गुफा और कौन सी पहाड़ी जहां भगवान हनुमान का देवघर से है अनोखा रिश्ता। पर्वतीय जिलों में 10 किलोमीटर आगे चलने पर 100 से भी ज्यादा गुफाओं वाला एक पर्वत मिलता है, जिस पर्वत पर तपोवन धाम मिलता है। तो चलिए, अब हम आ चुके हैं तपोवन। जी हाँ, तपोवन ये वो जगह है जहाँ कहते हैं कि भगवान हनुमान से जुड़ी हुई वो तमाम यादें यहाँ मौजूद हैं, जो ये बताती है कि त्रेता युग में जब रावण ने यहाँ पर भगवान शिव को ले जाने के लिए तपस्या किया था, तो किस तरीके से भगवान हनुमान ने उनके तपस्या को भंग किया था। हम चलेंगे इस पहाड़ी के ऊपर। कहते हैं इस पहाड़ी के ऊपर वो तमाम साक्ष्य मौजूद हैं जो इस स्थान को और इस पर्वत को त्रेता युग और रामायण से जोड़ते। कहते हैं कि इस धाम में न सिर्फ रावण के अहंकार की कथा पसरी मिलती है, बल्कि भगवान राम, माता सीता के साथ हनुमान की भक्ति भी छिपी हुई मिलती है। इस पर्वत पर गुफाओं का अंतहीन सिलसिला मिलता है, जिसमें एक गुफा से माता सीता के विश्राम की कथा जुड़ी मिलती है। तो हम शुरू कर रहे हैं इस खास तपोवन की पहाड़ियों का सफर। और पहली पहाड़ी के पहले पड़ाव पर हमें मिला ये विशेष रूप का गुफा, जहाँ पर महर्षि का आसन है और अंदर भी गुफा है। ये क्या है भाई, कौन सी गुफा? सीता मैया का गुफा है। सीता माँ का गुफा है। चलिए आपको अंदर गुफा में लिए चलते हैं। तमाम ये जो जगह है ये पहाड़ काट काट के बने, और कहते हैं कि रामायण के वक्त की ये तमाम गुफा मौजूद है। 14 वर्ष का जब वनवास में आए तो भ्रमण करते करते आए थे, तो इसी गुफा में सीता मैया विश्राम की थी। इस गुफा में पूरा उसी तरीके से पहाड़ का कटा हुआ ये पूरा प्राकृतिक गुफा है, बाद में चुन सीमेंट बाद में किया गया है। ये पड़ताल हमें पर्वत के उस दरार तक ले जाने वाली थी, जिसको लेकर मान्यता है कि उस दरार को हर आकार का इंसान पार कर जाता है। तो साथ में उस गुफा को भी देखना था, जिसको लेकर मान्यता है
कि उसे भगवान हनुमान ने अपनी गदा के प्रहार से गढ़ा था। तो ये पड़ताल हमें ले जाने वाली थी उस गुफा तक जहां बजरंगबली ने अपनी भक्ति का प्रमाण दिया था, चट्टान को एक उंगली से चीर दिया था। हमारे सामने देवघर की एक गुफा थी जिसको लेकर दावा है कि उसमें त्रेता युग में माता सीता ने वक्त गुजारा था। तो उसी धाम में हमें रावण की तपोभूमि भी मिलने वाली थी जिसने देवघर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बना दिया, हर हर महादेव का दर बना दिया। श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ता है। हर साल सावन में भोले के इस दर पर तप की धारा बहती है। शिव के जलाभिषेक के लिए भीड़ उमड़ती है। उस दर की आस्था लंका के क्रूर राजा रावण से जुड़ी है। कहते हैं कि अपने अनन्य ईश्वर को अपने साथ ले जाने के लिए इसी देवघर में रावण ने घोर तप किया था और पवन पुत्र हनुमान ने उसकी इस कोशिश को विफल कर दिया था। पुजारी जी क्या है? यहीं पर बालानंद रावण ने तप किया था, जो शंकर भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। तपोवन का यही कठिन रास्ता हमें पर्वत के शिखर पर ले गया, जहां से देवघर की खूबसूरती दिखती है तो सीता चट्टान की आस्था भी मिलती है। तपोवन के मध्य में हम मौजूद हैं, पर्वत के शीर्ष पर, और शीर्ष पर ये जो चट्टान है इसे सीता चट्टान कहते हैं। जी हाँ, इसे सीता शीर्ष कहा जाता है। बताया जाता है कि जब माता सीता विचरण करते हुए भगवान राम के साथ आई थी तो इसी चट्टान पर उन्होंने विश्राम किया था और इसलिए इसे सीता चट्टान कहा जाता है। देवघर का ये सफर हमें सीता चट्टान से होकर एक और गुफा में ले जाने वाला था। हमारे सफर में मिलने वाली दूसरी गुफा, जिसमें ना तो दाखिल होना आसान है ना टिक पाना, लेकिन कहते हैं कि उसी गुफा में एक संत ने घोर तप किया था। चलिए, तपोवन के इस पर्वत श्रृंखला के अंदर गुफाओं के अलग अलग स्वरूप को हम देख रहे हैं। ये है एक संत का गुफा जिन्होंने यहाँ पर एक लंबा वक्त गुजारा। बाला ब्रह्मचारी का ये गुफा है और आप देख सकते हैं कि ये संत ने यहाँ पर एक लंबा वक्त गुजारा। इस गुफा के अंदर भी हम चलेंगे और देखेंगे वो कौन सी जगह जहाँ पर लोग जाते हैं और भगवान की उपासना करते हैं। हम एक सपाट सतह से नीचे दाखिल हुए, जहाँ से एक कठिन तप की कहानी जुड़ी है। ये जो रास्ता है ये नीचे की ओर जाता है और आपको हम नीचे लिए चल रहे हैं। इस गुफा के अंदर देखिए तमाम प्राकृतिक गुफाएं हैं जहाँ पर लोग सदियों सदियों तक तपस्या करते रहे। पहाड़ों के अंदर इन गुफाओं में आज हम ये समझने आए हैं कि आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ रावण ने तप किया, जहाँ भगवान शंकर को वापस लाने का प्रयास हुआ, जहाँ माता सीता ने विश्राम किया था। और ये हम पहुँच गए गुफा के अंदर, जहाँ ये 44 बरस शेर के साथ तपस्या की है। शंकर भगवान से साक्षात दर्शन मिला बाबा को। इसमें भगवान शंकर का उल्टा चरण है, 21 गो चिन्ह है, शंख चक्र धनुष तीर मछली डमरू चरण में रखा हुआ। भोले के इस धाम में गुफाओं के अंदर गुफाएं मिलती हैं। ऐसी गुफाएं जिन्हें कुदरत ने गढ़ा है और इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए आकार दिया है। चलिए, तो आज हम सफर पर हैं रोमांच और रहस्य से भरे हुए गुफाओं के पर्वत के। ये तमाम जो गुफाएं हैं ये प्राकृतिक गुफाएं पहाड़ के अंदर बने हुए हैं और कहते हैं कि इन गुफाओं का संबंध वो सीधे रामायण से है। हम अंदर आ गए इस गुफा, ये कहते हैं शेर का गुफा है। ये शेर गुफा है भाई। ऋषि मुनि और पहले देवी देवता तप करते थे तो यहाँ पर शेर उनके लिए रखवाली करते थे। ये शेर गुफा है। हाँ, शेर गुफा है। बाबा जब यहाँ तपस्या करते थे शेर उनका रक्षा करते थे। माना जाता है कि रावण एक प्रकांड पंडित था और उसके आराध्य थे शिव, लेकिन रावण ने अपने अहंकार में शिव को भी लंका ले जाने की ठानी थी, जिस अहंकार को भगवान हनुमान ने तोड़ा था। आगे का सफर हमें इसी कथा से रूबरू कराने वाला था। इन पहाड़ियों के बीच दुर्गम रास्तों से होते हुए तमाम गुफाओं को देखते हुए अब हम पहुंच रहे हैं हनुमान मंदिर जाने के रास्ते। वो जगह जहां राम भक्त होने का प्रमाण भगवान हनुमान ने माता सीता को दिया था। पहाड़ी रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, मगर हमें इन रास्तों से होते हुए आपको दिखानी है हकीकत उन तमाम बातों की जिसकी चर्चा अब तक वेद पुराण में होती रही। आज हम पहाड़ों के बीच, गुफाओं के बीच उन्हीं सच को ढूंढने हम पहुँचे हैं भगवान हनुमान के गर्भगृह। कहते हैं जब रावण तप कर रहा था और
तब टूट नहीं रहा था तो तमाम भगवान बहुत परेशान हो गए और उन्होंने हनुमान को याद किया और उन्होंने गदा का जो प्रहार किया था, पहला प्रहार, कहते हैं इसी जगह उन्होंने प्रहार किया था जिससे रावण की तपस्या भंग हुई थी। हम उस गुफे के अंदर पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि ये गुफा भगवान हनुमान का गर्भगृह है। सभी देवताओं ने हनुमान का अगर विनती स्थपोन में आई, हनुमान जी पहला गदा इसी पहाड़ पे लगाई और रावण का तपस्या को भंग कर दिया। उसी पर्वत पर एक हैरान कर देने वाली चट्टान मिलती है, जिस चट्टान को देखकर लगता है जैसे किसी ने चट्टान के बीच का हिस्सा काटकर निकाल लिया हो। चलिए अब हम इस गुफा से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल ये जो दरार आप देख रहे हैं, ये कहते हैं कि ये जब भगवान हनुमान ने अपना गदा चलाया था तो ये पत्थर दो भाग में टूट गई थी, जिसके गर्जन से रावण का तप भंग हुआ था। पर्वत की ये भी खासियत लोगों को हैरान करती है, जिस पर्वत से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि बजरंगबली के प्रहार से रावण का तप भंग हो गया, तो इसी जगह पर उन्होंने माता सीता को राम भक्त होने का प्रमाण भी दिया था। अब हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां पर हनुमान ने माता सीता को दिया था राम भक्त होने का प्रमाण। कहते हैं कि कानी उंगली से यहाँ पर हनुमान ने पत्थर में ऐसे चीरा मारा और ये पत्थर दो भाग में टूट गया। अंदर भगवान की आकृति उभर आई थी और तब से ये जगह पूजनीय है। ये एक ऐसी आस्था है जो इस पर्वत की एक एक गुफा में बसी है। माना जाता है कि इस चट्टान को बजरंगबली ने अपनी कानी उंगली से चीर दिया और प्रमाण दिया अपने राम भक्त होने का, जिस प्रमाण के आगे आज भी राम भक्त शीश नवाते हैं, टीका लगाते हैं। रहस्य जारी है, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।